अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे और ईमान वाली ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे रमज़ान के मुताल्लिक़ सवाल जवाबात चल रहे हैं, तो आज का जो हमारी वीडियो वो भी इसी मुताल्लिक़ की है कि रोज़े के मुताल्लिक़ जो कुछ हम गलतियाँ या कुछ ऐसी बातें जो जाने अनजाने में हमसे हो जाती हैं, ठीक है, हमें नहीं पता होता, या कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें मिसगाइड किया जाता है कि हमें कहा जाता है कि ये काम करने से रोज़ा टूट जाता है, हालांकि वो करने से रोज़ा नहीं टूटता। तो आज हम वो काम या वो बातें डिस्कस करेंगे कि जिनसे रोज़ा टूट जाता है या फिर नहीं टूटता। ये हमारी सेकंड लास्ट वीडियो है रोज़े के मुताल्लिक़। इंशाल्लाह एक वीडियो हमारी और आएगी, फिर उसके बाद आगे हम रोज़े का टॉपिक जो है ना वो ख़त्म कर देंगे। उसके बाद फिर हमारा एक नया टॉपिक शुरू हो गया इंशाल्लाह ताला। तो आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अब जो नया टॉपिक हो वो किसके मुताल्लिक़ हो, अगली वीडियो है वो मैं किसके मुताबिक बताऊँ। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए मैं चलते हैं हम अपने सवाल जवाबात की तरफ। तो जो सबसे पहले हमारा सवाल है या जवाब है वो ये है कि क्या हम रोज़े की हालत में ज़ेरे नाक बाल जो हैं या बल्बों के जो बाल होते हैं वो उतार सकते हैं या नहीं उतार सकते। देखें, रोज़े की हालत में जो ज़ेरे नाफ बाल हैं या फिर बलवों के नीचे वाले जो भी बाल हैं वो हम काट सकते हैं, ठीक है। उनको काटने से रोज़े में कोई हर्ज नहीं होगा, रोज़ा हमारा बिल्कुल सही और सलामत रहेगा। उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि क्या हम रोज़े की हालत में ठंडक हासिल करने के लिए गर्मी में तो नहा सकते हैं या नहीं नहा सकते, इसमें रोज़े में कोई हर्ज तो नहीं होगा। देखें, रोज़े की हालत में जो है ना हम नहा सकते हैं ठंडक हासिल करने के लिए, कि गर्मी ज़्यादा लग रही हो तो गर्मी से बचने के लिए हम नहा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल ये है कि क्या हम इंसुलिन रोज़े की हालत में ले सकते हैं या नहीं ले सकते। रोज़े की हालत में इंसुलिन इंजेक्शन के ज़रिए, टीके के ज़रिए ले सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो वैसे इंसुलिन नहीं ले सकते। अच्छा, उसके बाद क्या हम रोज़े की हालत में परफ्यूम या अत्तर लगा सकते हैं, इससे रोज़ा तो नहीं टूटेगा। जी बिल्कुल, हम रोज़े की हालत में परफ्यूम भी लगा सकते हैं, अत्तर भी लगा सकते हैं, इससे हमारे रोज़े में कोई हर्ज नहीं होगा, रोज़ा हमारा नहीं टूटेगा। अच्छा, इसके बाद क्या हम रोज़े की हालत में चेहरे पे क्रीम, ब्लीच या मेकअप वगैरह कर सकते हैं, इससे भी रोज़ा तो नहीं ख़राब होगा। जी बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। रोज़े की हालत में क्रीम लगा सकते हैं, ब्लीच लगा सकती हैं औरतें, ठीक है, या फिर अत्तर लगा सकते हैं, परफ्यूम लगा सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे काम हैं जिनके करने से रोज़ा हमारा बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। अच्छा, क्या अगर हम रास्ते में जा रहे हों, ठीक है, तो धूल मट्टा हो, गर्द गुबार हो, तो रोज़े की हालत में हम जा रहे हों तो वो मुँह में चला जाए तो उससे रोज़ा टूट जाएगा या नहीं टूटेगा। जो रोज़ा हम रास्ते में जा रहे होते हैं ना, रोज़े की हालत में अगर हमारे मुंह में गर्द गुबार चला जाता है तो उससे हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा, ठीक है, रोज़ा हमारा सही सलामत रहेगा। क्या हम रोज़े की हालत में ड्रिप लगवा सकते हैं। जी बिल्कुल, रोज़े की हालत में हम ड्रिप भी लगवा सकते हैं, ठीक है, इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं, इससे हमारा रोज़ा ना ही टूटेगा ना ही कोई हर्ज होगा रोज़े में। इसके बाद अगला जो हमारा सवाल है वो ये है कि क्या जो औरत है जिसका बच्चे दूध पीते हो, दूध पिलाने वाली जो औरत होती है, क्या उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, क्या वह छोड़ सकती है या नहीं छोड़ सकती। उसको रोज़े रखना लाजमी है या फिर उसको कुछ ढील दी गई है कि वो जब रमज़ान ख़त्म हो जाए या फिर बच्चा दूध पीना छोड़ दे तो क्या उसके बाद वो रख ले। जी हाँ बिल्कुल, जो औरत दूध पिलाती है बच्चे को, ठीक है, जिसका बच्चा दूध पीता है तो वो उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। जब उसको अंदेशा हो, डर हो कि अगर रोज़ा रखेगी तो कमज़ोरी होगी, ठीक है, या बीमारी का अंदेशा होगा, बीमार हो जाएगी, तो इस हालत में वो रोज़ा छोड़ सकती है, उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, ठीक है। लेकिन जब उसका ये उज़्र ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसको रमज़ान के बाद ये रोज़े रखना लाज़मी है, ठीक है। ये नहीं कि अगर उसने रोज़े छोड़ दिए तो फिर वो बाद में नहीं रखेगी, तो बाद में उस पर रखने लाज़मी है, ठीक है। अगर नहीं रखेगी तो फिर गुनहगार होगी, रोज़े की क़ज़ा अदा नहीं करेगी, ठीक है। दूध पिलाने वाली जो औरत होती है वो रोज़े की क़ज़ा नहीं अदा करती तो फिर वो गुनहगार होगी, ठीक है, और उसको
क्या जो एक शख्स रोज़ा तोड़ता है उसका कफ़ारा क्या होगा, ठीक है, और कितना उसका कफ़ारा है, कैसे अदा करना है। जो शख्स रोज़ा तोड़ता है, ठीक है, उसका कफ़ारा ये है कि सबसे पहले वो ग़ुलाम आज़ाद कराए, ठीक है। अगर वो ग़ुलाम आज़ाद नहीं करा सकता, ठीक है, जैसा कि वो इस्तात नहीं रखता ग़ुलाम आज़ाद कराने की, जैसे कि आजकल के ज़माने में है कि ग़ुलाम आज़ाद कराना मुश्किल है, ठीक है, लोगों के लिए, तो फिर वो ये करे कि 60 रोज़े रखे, यानी 2 मंथ के पे दर पे रोज़े रखे, 2 मंथ लगातार। एक रोज़े का ये कफ़ारा है, एक रोज़ा तोड़ने का, 2 मंथ लगातार रोज़े रखे। अगर वो भी नहीं रख सकता तो फिर वो 60 मस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाए, ठीक है। जो 60 मसाकीन हैं उनको 2 वक्त का खाना खिलाए, तो फिर उसका ये रोज़े का कफ़ारा पूरा हो जाएगा। तो उसके अलावा जो ये कफ़ारा है रोज़े का, ये हर शख्स पे लाजिम नहीं होता, रोज़ा तोड़ने से लाजिम नहीं होता। उस वक्त ये कफ़ारा लाज़िम होता है कि जब इसकी कुछ शराइत हैं, जो कि हम पहले टॉपिक में जो पहले हमारी थी वीडियोस में हम बयान कर चुके हैं कि वो अगर शर्त पाई जाए तो फिर इसका कफ़ारा लाज़िम होगा, उसके बाद अदरवाइज़ नहीं होगा। ये हमारा अगला सवाल है, ये थोड़ा सा बच्चों के रिलेटेड है कि कितनी उम्र का बच्चा हो जिसको रोज़ा रखवाया जाए, ठीक है। तो जो बच्चा है वो 10 साल का है तो उसको 10 साल से ऊपर है उसको रोज़ा रखाया जाए। अगर वो रोज़े की उसकी इतनी सेहत है कि वो रोज़ा रख सके, पूरा कर सके, तो फिर 10 साल के बच्चे को ऊपर रोज़ा रखाया जाए। उससे जो कम तक बच्चे हों जिनकी उम्र 10 साल से कम है, तो कोशिश ये की जाए कि उनको रोज़ा ना रखवाया जाए, क्योंकि वो बच्चे नादान होते हैं, खा पी सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं, रोज़ा तोड़ सकते हैं, जिससे वालिदैन गुनहगार होंगे। उसके बाद अगला सवाल ये है कि क्या जो हाइज़ा औरत है जिसको हैज़ हुआ है तो वो खा पी सकती है या नहीं खा पी सकती? जी हाँ, बिल्कुल। अगर किसी भी औरत को जो रमज़ान और मुबारक में जिसको हैज़ हो गया हो, ठीक है, तो वो रोज़ा तो नहीं रख सकती, शरीयत ने उसको रोज़ा रखने से मना किया, लेकिन वो खा पी ज़रूर सकती है। और बेहतर यही है कि वो छुप कर खाए, ठीक है, सबके सामने, रोज़ेदारों के सामने ना बैठ के खाना शुरू कर दे। वो जो भी खाए वो छुप कर खाए, तो बेहतर उसके लिए यही है कि वो छुप कर एक अलग कमरे में चली जाए, ठीक है, जहाँ पे कोई ना हो, वहाँ पे वो खाए। और इस तरह का कोशिश करे, इस तरह खाना खाए कि जो खुशबूदार ना हो, जिससे रोज़ेदार के दिल पे कोई असर ना पड़े, तो वो इस तरह खाना खाए। ये ना हो कि वो जनाब बाकी सब घर वालों को रोज़ा हो और वो मज़े के खाने बनाए और जिससे दूसरों का भी दिल ख़राब हो, ठीक है, तो खुशबूदार खाने ना बनाए। जो बना हुआ सुबह को सहरी का बचा हुआ हो या कुछ इस तरह का खाना हो तो वो खाए। ये है कि खा पी सकती है, ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह ताला ने जब खुद कहा है कि अगर रोज़ा नहीं है, ठीक है, तो वो खा पी सकती है, लेकिन एहतराम करना ज़रूरी है। एहतराम, हर चीज़ का फिर एहतराम करना लाज़मी हो जाता है। अच्छा, इससे हमारा अगला सवाल वो ये है कि क्या रोज़े की हालत में कोई शख्स मुँह में निस्वार रख सकता है या नहीं रख सकता? जी बिल्कुल, जो रोज़ेदार है वो रोज़े की हालत में अपने मुँह में निस्वार नहीं रख सकता। एक तो निस्वार रखना वैसे भी एक बुरा काम है, ठीक है, और रोज़े की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं रख सकता, उससे हमारा रोज़ा टूट जाएगा, ठीक है। कोशिश यही करें कि रोज़े की हालत में ना सिगरेट पिएँ, ना हुक्का, ना शीशा, ठीक है, जो नशावर चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। और निस्वार भी रोज़े की हालत में नहीं रख सकते, कोई रखेगा तो रोज़ा टूट जाएगा और वो गुनहगार होगा। उसके बाद अगला सवाल ये है कि क्या कोई बंदा जो अमीर है, ठीक है, वो हवाई जहाज़ में या एयर कंडीशन गाड़ी जो होती है एसी वाली, उसमें सफ़र करे तो उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है या नहीं है? जी हाँ, उसको रोज़ा छोड़ने की, सफ़र की हालत में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, लेकिन शर्त ये है कि उसका जो सफ़र हो वो शरीयत के मुताबिक हो, यानी कि 92 किलोमीटर से ज़्यादा हो, या फिर फजर से लेकर तुलू तक, ठीक, सूरज तुलू होने तक वो सफ़र में रहे, तो फिर उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, ठीक है। वो रोज़ा छोड़ सकते हैं, वो जब रमज़ान गुज़र जाए तो उसके बाद उसकी वो कज़ा रख के अदा कर ले रोज़े की। क्या कोई शख्स अगर वो एक सऊदी अरब से, अरब ममालिक से वापस आता है पाकिस्तान में, तो चाँद रात को वो वहाँ से निकलता है, ठीक है, तो इधर पाकिस्तान में आता है, तो इधर अगले दिन रोज़ा होता है, तो क्या वो रोज़ा रखे या फिर वो ईद मनाए?
देखें उसको एक रोज़ा और रखना पड़ेगा अगर वो इधर आते हैं, क्योंकि इधर तो अभी ईद नहीं है ना, इधर तो अभी रमज़ान चल रहा है, ठीक है, तो इधर वो रोज़ा रखेगा। और इसी तरह ही अगर कोई इधर से पाकिस्तान से जाता है सऊदी अरब या अरब ममालिक में, तो इधर उसका मतलब रोज़ा होता है, रोज़े का दिन होता है, उधर जाते हैं तो उधर ईद होती है, तो क्या वो उधर ईद मनाएगा या रोज़ा पूरा करेगा? देखें अगर वो इधर से जाता है, ठीक है, सऊदी अरब जाता है या अरब ममालिक में जाता है, तो उधर ईद होती है, तो वो उनके साथ ईद मनाएगा, ठीक है, उसकी उधर वो ईद मनाएगा। और जब वो ईद गुज़र जाएगी, उसके बाद वो रोज़े की कज़ा रख के रोज़े को पूरा कर लेगा, ठीक है। इसी के साथ ही हमारी वीडियो आज ख़त्म हुई। या इंशाअल्लाह ताला हमारी एक वीडियो रमज़ान के मुतालिक और आएगी, फिर उसके बाद हम कुछ नया टॉपिक लाएंगे, ठीक है। आप मुझे सब कमेंट्स करके बताइएगा कि नया टॉपिक किसके मुतालिक हो या आपको कौन सा सवाल पूछना है, ठीक है, तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको उसका जवाब दूँगा, ठीक है, उसके मुतालिक वीडियो बनाऊँगा और वो मैं आपको सेंड करूँगा। मुझे इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला हम सब को इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सही दीन सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अजमईन आमीन व रहमत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।